पार्ट 24। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। जानुटे की कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परयूं सैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने देखकर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बलु विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, जो तै जियत उठे सिर सुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहू कपि ल्यायो, देखी दसानन विस्मय पायो। कै रघुबीर समझु जिय प्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बान कही गदाए, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंजि स्यंदनु सूत, हति व्याकुल कियो गिरयो धरनी दस कंधर। विकल तर बान सत बेध्यो हियो, सारथी दूसर काली रथ ते तुरत लंका ले गयो। रघुबंधु प्रताप पुंज बहोरी, प्रभु चरण ही नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दसानन जागी करी, करई लाग कछु यज्ञ। राम विरोधी विजय जय, सठ हट बस अति आज्ञ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। वहां रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुवीर जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावनु एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारहि भागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को यह कथा सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विदंस आव दस कंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद दौड़े। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कूद कर लंका पर जा पड़े चढ़े और निर्भय होकर रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ।
रनते नीलज भाजी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान मुलागा, आस कहीं अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वारथ मनुराता। अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितब जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही, धरि केश नारी निकारी बाहिर, ते दिन पुकारही। तब उठेहूँ क्रोध कृतांत, सम गई चरण बानर डारही, एहि बीच कपिन विध्वंस कृत मख, देखी मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्री को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विधंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन कई आस, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होई अति अशुभ अभयंकर, बैठई गीध उड़ाई सिरन पर, भयउ काल बस काहू न माना, कहे कि बजावहु जुक्त निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उनके सिर पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश में था। इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमि चर अनि अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा, प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कहूँ जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपति हमई ये दीनी, अब जनि राम के लावहु एई, अतिशय दुखित होति बैदेई। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं। अब आप इसे न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना, जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोए सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु स्वामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा, कटिक तट परिकर कस्यो निशंका, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल उनके नेत्र और नेत्र मेघ लाल के हैं। समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शार्ग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग, सिली मुखा कर कटि कस्यो, भुज दंड पीन मनोहरायत, उर धरा सुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शार्ग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह शोभित है।
तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण में हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हर्षि सुर, बरसहि सुमन अपार। जय जय करुणा निधि छवि, बल गुण गुण आगार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकारने लगे। जय सिया राम। जय सिया राम।